गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स अर्थात लिंग प्रभावित लक्षण के संबंध में अध्ययन करेंगे। इस लिंग प्रभावित लक्षण को सेक्स कंट्रोल्ड ट्रेट्स भी कहा जाता है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। यह गुणसूत्र सदैव जोड़ियों के रूप में रहते हैं, अर्थात मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रारंभ के 1 से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। ऑटोसोम्स पर उपस्थित जीन्स उत्पन्न होने वाली संतान के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। शेष 23वीं जोड़ी के जो जीन्स होते हैं, इनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, अर्थात यह सेक्स क्रोमोसोम्स उत्पन्न होने वाली संतान के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। पुरुष में यह XY तरह के होते हैं, अर्थात भिन्न तरह के होते हैं। इसलिए युग्मक जनन प्रक्रिया में पुरुष 2 भिन्न प्रकार के युग्मक अर्थात स्पर्म का निर्माण करता है। इस तरह से पुरुष हेटेरोगैमेटिक होता है। परंतु जो स्त्रियां होती हैं, उसमें 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र दोनों समान तरह के होते हैं। इन्हें XX संकेताक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है और युग्मक जनन प्रक्रिया में मादा के अंडाशय में समान तरह के अंडाणु अर्थात मादा युग्मक इकाइयाँ बनती हैं। इस तरह से मादा होमोगैमेटिक होती है। और हमने आपको ये भी बताया है कि जो ऑटोसोम्स होते हैं, इस पर उपस्थित जीन्स शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स संतान के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी शारीरिक लक्षण होते हैं जिसके जीन्स इन सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। ऐसे लक्षणों को जिनके जीन्स इन सेक्स क्रोमोसोम्स अर्थात लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं, उनको सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स अर्थात लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है। इसी तरह से वैज्ञानिकों ने जो लिंग प्रभावित लक्षणों के संबंध में अध्ययन किया, उसमें बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं, मनुष्य में बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स तो इस ऑटोसोम्स पर होते हैं, परंतु उनका दृश्य रूप प्रकटन व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। आप इस तरह से कहिए कि जीन रूप समान होते हुए भी जिन लक्षणों का दर्श रूप प्रकटन यानी उसका फिनोटाइप जीव के लिंग से प्रभावित होता है, ऐसे लक्षणों को लिंग प्रभावित लक्षण कहा जाता है। यानी मानव में कुछ ऐसे लक्षणों का पता चला है जिसके जीन्स तो ऑटोसोम्स पर होते हैं, परंतु उनका दृश्य रूप प्रकटन व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है और ऐसे ही लक्षणों को लिंग प्रभावित लक्षण अथवा सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स या सेक्स कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। जैसे बालों में गंजापन। बालों में गंजेपन तो उसमें यह आनुवंशिक भी होते हैं, परंतु यह बालों का गंजापन कुछ विशेष प्रकार के कवक अर्थात ट्राइकोफाइटान के कारण भी हो सकता है। बालों का गंजापन रेडिएशन के कारण भी होता है और बालों का गंजापन उसमें थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के अनियमितताओं के कारण भी हो सकता है। परंतु यह जो बालों का गंजापन आनुवंशिक होता है, इसके लिए उत्तरदायी जीन्स के बारे में भी वैज्ञानिकों को पता चला है। मनुष्य में 2 प्रकार के एलेलिक जीन्स पाए जाते हैं जो बालों के गंजापन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसमें से जिसे कैपिटल B के संकेताक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, यह एक प्रबल जीन है जो बालों के गंजापन के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन उसका जो एलेली जीन्स होता है, सुप्त जीन है जो बालों के गंजापन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। परंतु जो मनुष्य होते हैं, उसमें इन बालों के गंजापन के लिए उत्तरदायी जो जीन्स होते हैं, उसके 3 जीन रूप हो सकते हैं। एक ऐसे जीन रूप जिसमें दोनों ही जीन प्रबल हों,
तो ऐसे पुरुषों और स्त्रियों में जिनमें दोनों ही जीन प्रबल होते हैं, बालों के गंजापन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यह अगर उनमें उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुरुष और स्त्रियों दोनों में गंजापन होता है। परंतु ऐसे स्त्री और पुरुष जिसमें जीन रूप स्मॉल बी होते हैं और यह स्मॉल बी जो प्रदर्शित किया जाता है संकेताक्षरों से, यह एक सुप्त जीन है जो बालों के गंजापन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। यदि इस प्रकार का जीन रूप स्त्री और पुरुषों में उपस्थित है तो उनमें गंजापन इस आनुवंशिक जीन रूप के कारण नहीं होता है। हाँ, उसमें जीन जो गंजापन है यह रेडिएशन के कारण अथवा थायराइड की अनियमितताओं के कारण या कुछ कवकों के कारण हो सकता है। परंतु कुछ ऐसे भी स्त्री और पुरुष होते हैं जिसका जीन रूप कैपिटल बी स्मॉल बी होता है, यानी दोनों ही एलिलिक जीन्स उन व्यक्तियों में पाए जाते हैं, अर्थात यह हेटेरोजाइगस होते हैं। परंतु हमने जो आपको कैपिटल बी बताया है, यह होमोजाइगस प्रबल जीन्स हैं। यदि इस प्रकार के जीन्स स्त्री और पुरुष में हैं तो उसमें गंजापन अवश्य होगा। लेकिन यदि उसमें सुप्त जीन के दोनों जीन्स सुप्त जीन्स के हैं, अर्थात यह होमोजाइगस सुप्त जीन्स के व्यक्ति हैं, तो ऐसे स्त्री और पुरुषों में गंजापन आनुवंशिक दृष्टिकोण से नहीं होगा। परंतु यदि वह हेटेरोजाइगस हैं, अर्थात उसमें कैपिटल बी स्मॉल बी जीन्स उपस्थित हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में गंजापन हो सकता है, परंतु वह लिंग हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित होता है। और हेटेरोजाइगस व्यक्तियों में बालों का गंजापन नर हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होता है और इस तरह से यह हेटेरोजाइगस स्त्री और पुरुषों में यह गंजापन केवल पुरुषों में ही प्रदर्शित होगा, उसका दृश्य रूप प्रकटन होगा, क्योंकि इसके दृश्य रूप प्रकटन के लिए नर हार्मोन्स का होना आवश्यक है। तो इस तरह से हमने आपको सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताया। और सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स के बारे में यही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बालों के लिए जो गंजापन जीन्स का पता वैज्ञानिकों ने लगाया, उसमें यदि वह हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है उसका, अर्थात उसमें जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी हैं और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैं, तो गंजापन प्रदर्शित होने के लिए इसमें नर हार्मोन्स का होना आवश्यक है और यह नर हार्मोन्स द्वारा ही इसका जीन रूप, इसका दर्श रूप प्रकटन होता है और गंजापन होता है। लेकिन यदि हेटेरोजाइगस स्त्रियां हैं तो चूँकि उनमें नर हार्मोन्स स्रावित नहीं होंगे, इसलिए ऐसी स्त्रियों में जो हेटेरोजाइगस होंगी उसमें बालों का गंजापन नहीं होगा।